अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स में क्लास 6 के एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। और आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। उससे पहले हम समझ लेंगे फैक्टर्स के कंसेप्ट को। फैक्टर यानी अज्जा, टुकड़े, हिस्से। आप जब किसी भी नंबर के हिस्से कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, तो वो कहलाता है फैक्टर। तो यहां पर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे नंबर्स दे दिए गए, उसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करना है 8 के फैक्टर। तो लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 8। अब किस तरह से हम 8 लिखेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि 8 कौन कौन से टेबल में आ सकता है। एक तो 8 1 जा 8 हो सकता, सेकंड 4 2 जा 8, या तो 8 का 8 होगा या तो 4 दूनी 8। इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। बस यही से आपका काम बन जाएगा। अब आपने ये जो टुकड़े निकाले हैं इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4 और उसके बाद लिखेंगे 8। यहां से आप देख ले, या तो 8 1 जा 8 होगा या तो 4 2 जा 8 होगा। फैक्टर्स निकालते वक्त सिर्फ हमें इतना ध्यान में रखना है कि वो जो नंबर दे दिया गया है कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले हम उसके साइड में फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद एक असेंडिंग ऑर्डर में जो डिजिट्स आ रहे हैं उसे हम अरेंज कर लेंगे। यही है फैक्टर्स। अगला है 22। अब 22 के हमें फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये 22 कौन कौन से टेबल में आ सकता है। एक तो सबसे पहले वो खुद के टेबल में आएगा, इसलिए हम लिखेंगे 20 × 1 यानी 22 1 का 22। उसके बाद आएगा 11 दूनी 22। ये दो ही ऐसे टेबल है जिसमें 22 आ सकता है। एक तो वो खुद के टेबल में आएगा और एक तो 11 के। इसलिए जब हम इसे अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करेंगे? पहले लिखेंगे 1, फिर डालेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे 2, फिर डालेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे 11 और लास्ट में 22। इस तरह से अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 22 × 1 22 और 11 2 जा 22। एक एग्जाम्पल है जो कि 32 है। अब हम इसके फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू। सबसे पहले हम सोचेंगे 32 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा 32 × 1 यानी 32 का 32। एक हो सकता है 16 दूनी 32 यानी 16 × 2 और एक तो हो सकता है 8 4 जा 32। ये तीन ही टेबल ऐसे हैं जिसमें 32 आता है। अब इसमें जो डिजिट हमें मिल गए हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। पहले लिखेंगे 1, उसके बाद आएगा 2, कॉमा डाल के 2 लिखेंगे। अगर डबल कोई नंबर आ रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो उसे सिर्फ हमें 1 टाइम ही लिखना है। उसके बाद लिखेंगे हम कॉमा डाल के 4, उसके बाद लिखेंगे हम कॉमा डाल के 8, उसके बाद लिखेंगे कॉमा डाल के 16 और लास्ट में लिखेंगे 32। इस तरह से आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। अगला जो देखना है, हमें देखना है प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स को समझना होगा। सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर क्या होता है उसे समझ लेंगे। प्राइम नंबर एक्चुअल में वो नंबर होता है जिसके अगर आप फैक्टर निकाले तो सिर्फ 2 ही फैक्टर नजर आएंगे और एक फैक्टर उसके अंदर 1 नजर आएगा और दूसरा वो नंबर नजर आएगा जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हैं। मान लो यहाँ पर 2 है, अगर आपने 2 के फैक्टर निकालने हैं तो 2 1 जा 2 ही होगा। आप कितना भी कर ले तो 2 1 जा 2 ही होगा। 2 और टेबल में आएगा ही नहीं। तो यहां पर जो 2 फैक्टर हो रहे हैं वो तो एक 1 तो हो रहा है और साथ ही साथ जो नंबर का निकाल रहे हैं वो भी, यानी यहाँ पर 2 ही फैक्टर नजर आ रहे हैं उसमें और एक कंपलसरी 1 नजर आ रहा है। उसी तरह से अगर 3 देखे तो 3 के भी जब हम फैक्टर निकाले तो 3 1 जा 3 ही होगा। उसके अलावा किसी भी टेबल में 3 नहीं आएगा। एक तो एक फैक्टर कंपलसरी 1 होगा और 3। तो अगर शॉर्टली अगर याद रखना है तो इस तरह से भी याद रख सकते कि ऐसा नंबर जो खुद के ही टेबल में आए या जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए, वैसे जितने भी नंबर है वो सारे प्राइम है। जैसा 5 है तो 5 को आप कितना भी चेक कर ले तो 5 1 जा 5 ही होगा, अदर टेबल में नहीं आएगा। 7 अगर चेक करे तो 7 1 जा 7 ही रहेगा, 11 1 जा 11 ही रहेगा। मतलब कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे और उसके अंदर जो एक फैक्टर आ रहा है वो 1, ये कंपलसरी है। और सेकंड जो फैक्टर है वो खुद जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर प्रेजेंट है।
तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन है अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ वन, और वो खुद नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मींस ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर निकले और उसमें वन एक फैक्टर हो और जिसका फैक्टर निकाले वो इटसेल्फ वो नंबर रहे। उसके बाद अगला एग्जांपल है 17। तो ये 17 1 17 ही होगा, 17 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ये हो गया प्राइम नंबर। 19 भी ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 19 के ही टेबल में आएगा। 23 भी ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 23 के ही टेबल में आएगा। उसके बाद है 29 ये 29 के टेबल में ही आएगा, और 31। इसी तरह से आगे भी नंबर आपको चेक करना है और ऐसे नंबर लेना है जो सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी भी और टेबल में ना आए, तो वैसे ही नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किससे कहेंगे? प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर हो सकते, यानी वो जो भी नंबर रहेगा वो अदर टेबल में भी आएगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या आ रही है? अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, इस कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, तो उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। मान लो ये 4 है, अगर हम यहाँ पर 4 को अगर चेक करें, एक तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर ये चेक हो चुका है कि ये 4 एक जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि ये अदर टेबल में भी आएगा, तो ये तो 4 के टेबल में तो आ रहा ही है, उसके अलावा भी 2 के टेबल में है। तो जब हम इसके फैक्टर लिख रहे हैं तो क्या आ जाएंगे फैक्टर इसके? 1, 2, 4, यानी यहां पर इसके जो फैक्टर निकले वो इस तरह से निकले 1, 2, 4, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो जा रही है। यहां पर 3 फैक्टर हो रहे हैं। यहां पर हमने 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि रिपीट हो रहा है, 1 ही टाइम लिखना है फैक्टर लिखते टाइम। तो यहां पर इसके 3 फैक्टर हो, इसका मीनिंग ये है कि ये कंपोजिट नंबर है। जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर निकले, जो भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर निकले वो होगा कंपोजिट नंबर। उसके बाद देखते हैं 6। अगर आपने 6 को चेक करे तो एक तो हो जाएगा वो 6 1 जा 6, उसके अलावा होगा 2 3 जा 6। तो इस तरह से इसके भी जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, इसके भी 4 फैक्टर निकले, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर हो गए जिसके मोर देन 2 फैक्टर निकलेंगे। तो 10, अगला जो कंपोजिट आएगा वो 12, फिर 14, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक जो की पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अगर आप बोले तो ये 1 ऐसा नंबर है जिसको ना हम कंपोजिट बोल सकते और ना ही प्राइम। प्राइम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब हम इसके फैक्टर निकाले तो 1 1 जा 1 ही आएगा, और हमने जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखे तो एक कंपल्सरी रहेगा और एक अदर नंबर, लेकिन यहां पर तो 1 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए ये नहीं रहेगा प्राइम नंबर। कंपोजिट क्यों नहीं रहेगा? मोर देन 2 फैक्टर, यहां पर 2 फैक्टर अगर निकाले तो वो 1, 1 ही आ रहा है, और 1 तो रिपीट हो रहा है, और जब हम फैक्टर लिखते हैं तो 1 को डबल नहीं लिखते, तो 1 ही हो रहा है। तो ये दोनों भी लिहाज से यहां पर फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 इज अ नंबर तो है लेकिन विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब यहां पर एक टेबल दे दिया गया है और इसमें कुछ नंबर से हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो दिया गया नंबर प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। तो जो पहला नंबर आपके सामने है वो है 2। तो 2 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? तो हमें सोचना होगा कि ये 2 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 2 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ रफली देख लेंगे, तो ये 2 1 जा 2 ही होगा, इसके अलावा किसी भी टेबल में 2 नहीं आता है। तो इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 2, तो क्या निकलेंगे यहाँ पे फैक्टर 2 के? 1, 2। तो अब इसके तो 2 ही फैक्टर निकले। तो हमने देखा था बाय द डेफिनेशन कि प्राइम नंबर बोले तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, तो इस हिसाब से ये कौन सा नंबर हो गया? प्राइम। तो यहां लिख लेंगे हम प्राइम। अगला जो है 3। अब हम देखना है कि 3 के क्या फैक्टर्स निकल सकते। अगर हम सोचे तो 3 1 जा 3 ही होता है, उसके अलावा किसी भी टेबल में वो नहीं आता, यानी इसके जो भी फैक्टर हो रहे वो क्या लिखेंगे हम? 1, 3। तो यहां लिखेंगे 1, उसके बाद डालेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे 3। तो इसके भी 2 ही फैक्टर हुए, तो ये नंबर भी हो जाएगा प्राइम। तो यहां लिखेंगे हम बॉक्स में प्राइम। और अगला जो है 4। अब हम 4 के फैक्टर फाइंड आउट करके देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर निकलते हैं। तो एक तो ये सबसे पहले 4 के टेबल में आएगा, यानी 4 1 जा 4 होगा। अगला जो होगा वो 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 2 जा 4। जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? 1, 2,
4, ये 2 रिपीट हो रहा है, डबल आ रहा है, इसलिए 1 ही टाइम लिखेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आएंगे 1, 2, 4। अब इसको अगर चेक करेंगे तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ये तो हो गया कंपोजिट नंबर। तो यहां लिख लेंगे हम कंपोजिट। इस तरह से आप नंबर को चेक करके उनके फैक्टर फाइंड आउट करके प्राइम है या कंपोजिट लिख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उसके फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर 2 फैक्टर निकले हैं तो प्राइम, और मोर देन 2 फैक्टर निकले तो वो रहेगा कंपोजिट नंबर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।